ठीक है, तो लास्ट हमने लेक्चर में LILD वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, अब इसी में आगे हम पढ़ेंगे बेसिस एंड डायमेंशन, बेसिस एंड डायमेंशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार तथा विमा, डायमेंशन को विमा। ठीक है, किसकी, कोई सदिश समष्टि या फिर वेक्टर स्पेस आपको दिया हुआ है, उसकी बेसिस क्या होगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी, वो जो है आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो फर्स्ट लिखो बेसिस, बेसिस। ठीक है, लेट V over F be a वेक्टर स्पेस, लेट V over F be a वेक्टर स्पेस। V over F हमें क्या दिया हुआ है, कोई वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, यानी फील्ड यहां पर क्या है अपने पास, F है, फील्ड अपने पास F है। तो इसका कोई सबसेट हम ले S, और अगर वो S दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम इस V की, इस वेक्टर स्पेस की क्या कहेंगे, बेसिस। वो दो कंडीशन क्या है, फर्स्ट ये है कि वो S Li सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Li सेट। Li सेट आपने पढ़ा था कल ही, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। और दूसरा जो S है वो V को स्पान करना चाहिए, यानी कि पूरे के पूरे V को जनरेट करना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं हम कि V का कोई भी एलिमेंट आप उस S की हेल्प से, यानी उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप जनरेट कर सकते हो या बना सकते हो। इस तरह का S अगर है तो फिर वो क्या कहलाएगा, अपने पास बेसिस कहलाएगा। और वो जो बेसिस होगा, जो बेसिस बनेगा जो सेट, उसमें जितने एलिमेंट होंगे वो ही उस वेक्टर स्पेस की क्या होगी, डायमेंशन होगी। अब एक चीज और, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसी एक ही बेसिस मिले, आपको और सारे, अब दूसरा कोई Li सेट मिल सकता है जो S को जनरेट करे। ठीक है, तो बेसिस एक से ज्यादा हो सकती है, कोई अगर वेक्टर स्पेस आपके पास, उसकी बेसिस एक से ज्यादा हो सकती है, यूनिक होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ बट एलिमेंट फिक्स है उसमें। जैसे अगर V3 की हम बात करें बेसिस की, तो उसमें 3 एलिमेंट ही होंगे, जितने डायमेंशन का वेक्टर स्पेस होगा बेसिस में उतने ही एलिमेंट होंगे। या फिर ऐसे कह सकते हो, जितनी बेसिस में एलिमेंट है उतनी ही वेक्टर स्पेस की क्या होगी, डायमेंशन या फिर विमा होगी। ठीक है, तो S हम कोई सबसेट मान लेते हैं, V और ये क्या मान ले, लेट V और F बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ओवर फील्ड F, फील्ड F एंड S जो है सबसेट ले लिया हमने V का, एंड S सबसेट ऑफ V, S सबसेट ऑफ V। जो V का कोई सबसेट लें वो क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। इज कॉल्ड बेसिस, इज कॉल्ड बेसिस ऑफ V इफ नंबर 1 S इज Li, S इज Li सेट। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट हैं, जो वेक्टर्स हैं, एक तरह से S में वेक्टर्स ही आएंगे, V से ले रहे हैं, तो वो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से। ठीक है, डिपेंड नहीं कर रहा हूं। सेकंड S स्पान V, S स्पान V, या फिर ऐसे कह सकते हैं दैट इज LS इक्वल्स टू V। ठीक है, इसका लीनियर स्पान ऐसे लिखते हैं हम, स्पानिंग सेट। ठीक है, LS इक्वल्स टू V, S स्पान V और F, ये भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो चाहे इसको, S स्पान V और F, या फिर V लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अब मैंने आपको शायद बताया भी था या नोट में लिखवाया होगा कि जो LD सेट है, अगर मतलब जीरो एलिमेंट आ जाता है, जीरो वेक्टर अगर है, तो वो सेट क्या हो जाता है आपके पास, LD हो जाता है। ये मैंने शायद नोट्स 2 या 3 नोट लिखवाए थे ना, उसमें लिखवाया होगा कि जो Li सेट होता है उसमें जीरो नहीं होता है, क्योंकि जिस भी सेट में अगर जीरो आ जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, अपने पास LD बन जाता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये हमें कैसा चाहिए, Li चाहिए, तो इसमें कभी भी जीरो एलिमेंट तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो नोट नंबर 1, जीरो डजंट बिलोंग्स टू बेसिस, जीरो डजंट बिलोंग्स टू बेसिस। बेसिस में कभी भी जीरो एलिमेंट या जीरो वेक्टर नहीं आएगा, इसको लिख सकते हो ब्रैकेट में, जीरो वेक्टर। ठीक है, सेकंड, ए वेक्टर स्पेस
ए वेक्टर स्पेस कैन हैव मोर देन वन बेसिस, मोर देन वन बेसिस, एक से ज्यादा बेसिस कोई वेक्टर स्पेस है उसकी हो सकती है। ठीक है, वेक्टर स्पेस कैन हैव मोर देन वन बेसिस, एक से ज्यादा बेसिस जो है वेक्टर स्पेस की हो सकती है। नेक्स्ट इसमें लिखो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। किसी सदिश समष्टि की विमा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस के एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, दैट इज, नेक्स्ट में लिख लेते हैं, दैट इज इफ बेसिस हैज n एलिमेंट्स, basis has n element, then if basis of V over F has n elements, then dimension of V equals to n। इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू n। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन को इस तरह से डिनोट करते हैं, डायमेंशन V इक्वल्स टू n। अगर n अपने पास कोई फाइनाइट नंबर है, मतलब कुछ 5, 10, 15, 20 कुछ भी आ रहा है, तो फिर उस वेक्टर स्पेस को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, if n is finite number, then the vector space सदिश समष्टि is called finite dimensional vector space, finite dimensional वेक्टर स्पेस। और इसको FDVS भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी उसकी जो बेसिस है उसमें कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। नोट करो। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं साथ में ना, फाइनाइट डायमेंशन। ठीक है, इसको फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस भी कहते हैं ना, ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकता हूं।
फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड finite dimensional vector space is also known as finitely generated। अब ऑब्वियसली सी बात है, फाइनाइट एलिमेंट उसको जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि जो बेसिस है उसके एलिमेंट क्या करते हैं, वी के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, स्पान करते हैं। ठीक है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, आया हुआ भी है 2018 में शायद, यही लिखवा देता हूं। इफ EI डिनोट एन एलिमेंट ऑफ V1 over F, इफ EI डिनोट एन एलिमेंट ऑफ VNF which has 1 in the ith place, which has 1 in the ith place and 0 everywhere else, and 0 एवरीवेयर एल्स। क्या मतलब हुआ कि जो ith प्लेस है उस पर 1 है, बाकी जगह क्या है अपने पास 0 है। देन प्रूव दैट ये जो सेट आपको दिया हुआ है E1 E2 EN, E1, E2, E3 एंड सो ऑन EN is basis of Vn over F, is a basis of Vn F and its dimension equals to n, and its dimension equals to n। ऑब्वियसली सी बात, अगर ये बेसिस बन जाएगा तो इसमें n एलिमेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। अच्छा, बेसिस प्रूफ करने के लिए क्या करना आपको, पहले बताया था मैंने, बेसिस के लिए हमें 2 चीजें करनी है। पहली तो ये क्या होना चाहिए अपने पास, Li होना चाहिए ये सेट, और दूसरी क्या थी कि ये जो है इसको जनरेट करना चाहिए, जो V है, जो वेक्टर स्पेस है, उसको जनरेट करना चाहिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे, Li के लिए क्या करते हैं हम, Li के लिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम क्या मान लेंगे, ऐसे स्केलर ले लेंगे, मान लेंगे कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 मान लेंगे, और फिर चेक करेंगे कि क्या वो सारे के सारे स्केलर अपने पास क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। अगर 0 आ जाएंगे सारे के सारे तो फिर Li हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी नॉन 0 आ गया तो LD हो जाएगा। तो और सेकंड क्या प्रूफ करना है, इसमें स्पान करता है। ठीक है, स्पान जनरेट करता है। तो क्या करेंगे, हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, किससे, वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस का एलिमेंट किस तरह का होगा, V1 V2 Vn टाइप का। वो इनकी हेल्प से उसको हम जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। अगर लिखा जा सकता है तो फिर हमने कोई भी एलिमेंट लिया था उसकी जगह दूसरा लेंगे तो वो भी लिखा जाएगा, तीसरा लेंगे वो भी लिखा जाएगा, तो ऐसे तो सारे लिखे जाएंगे। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट इनकी हेल्प से लिखे जा सकते हैं, यानी ये क्या कर रहा है, स्पान कर रहा है। तो Li होगा और स्पान करेगा तो फिर क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। और बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वो क्या होती है, डायमेंशन होती है, तो ये n डायमेंशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन। फर्स्टली we will prove that इसको मैं S सेट मान लेता हूं, E1 E2 En is Li। ठीक है, पहले हम क्या प्रूफ करते हैं कि ये जो है क्या है अपने पास, Li सेट है। Li सेट प्रूफ करने के लिए क्या करें, हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल टू में मान लें। ठीक है, लेट फॉर दिस इसके लिए हम क्या करें, लेट ये मान लिया हमने α1 E1 प्लस α2 E2 प्लस एंड सो ऑन αn En इक्वल्स टू, ये मान लिया मैंने
0 0 0 एंड सो ऑन n टाइम 0। ठीक है, अब ओब्वियसली सी बात है, आप सिंगल जीरो एक बार ऐसे लिख देना, बुक्स में कई बार थोड़ा मोटा सा जीरो लिखा होगा, मतलब जीरो एलिमेंट। अब इस वेक्टर स्पेस का जीरो एलिमेंट इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, लेट अल्फा वन वेयर अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एन कहां से लिए हमने? एफ से। अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन ये कहां से लिए हमने? एफ के एलिमेंट ले लिए। ठीक है, देन देखो अल्फा वन इंटू ई वन। देखो ई वन क्या दिया हुआ था? इफ ई आई डिनोट एन एलिमेंट ऑफ वी एन विच एज वन इन द ith प्लेस। ith प्लेस यानी कि अगर आप E5 की बात कर रहे हो तो 5th प्लेस पे 1 होगा, बाकी जगह 0 होगा। अगर आप E4 की बात कर रहे हो तो 4th प्लेस पे 1 होगा, बाकी 0 होगा। ठीक है, EI की अगर आप बात कर रहे हो तो ith जो प्लेस है वहां पर सिर्फ 1 होगा, बाकी 0 होगा। तो आप E1 की बात करोगे तो फर्स्ट पे तो 1 बाकी पे 0 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में फाइनाइट है तो लास्ट में 0 एन टाइम जो भी है। ठीक है, प्लस अल्फा टू E2 का क्या हो जाएगा? सेकंड प्लेस पे 1, बाकी जगह 0 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में जाएंगे अल्फा एन इंटू EN तो 0 0 0 और लास्ट में एक एलिमेंट क्या आ जाएगा अपने पास? 1। लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 इक्वल्स टू 0 0 0 ये हो जाएगा। समझ में आया क्या किया हमने? जो इसने दिया हुआ था वही लिखा है कि EI में ith प्लेस पे 1 होता है, बाकी जगह 0 होता है अपने पास, बाकी जगह क्या होता है? 0 होता है। अब इसको करो मल्टीप्लाई, यहां से क्या आ जाएगा? देखो यहां पे क्या बनेगा? अल्फा 1 0 0 0 0, यहां बनेगा 0 अल्फा 2 0 0 0, यहां पे 0 0 अल्फा 3 0 0 0 एंड सो ऑन, लास्ट में 0 0 0, लास्ट में अल्फा n बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो जब इन सबको ऐड करोगे तो क्या करोगे? फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, फिर सेकंड एलिमेंट ऐड होगा एंड लास्ट में जो लास्ट एलिमेंट ऐड हो जाए। तो जब फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा तो यहां पर तो अल्फा 1 आ गया, बाकी हर जगह फर्स्ट पे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ क्या आएगा? अल्फा 1 आएगा। फिर सेकंड पे बात करोगे तो सेकंड पे यहां 0, सेकंड पे यहां क्या जाएगा? अल्फा 2 और बाकी जगह क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, तो सिर्फ अल्फा 2 मिलेगा एंड सो ऑन। ऐसे ही चलते हुए जाओगे, लास्ट में अपने को हर जगह 0 है, लास्ट में सिर्फ एक लास्ट वाले एलिमेंट में हमें क्या मिलेगा? अल्फा n। ठीक है, इक्वल्स टू 0 0 0, दोनों तरफ कंपेयर करवा लो। ठीक है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, दोनों कंपेयर करवा लो। यहां से क्या आ जाएगा अपने पास? अल्फा 1 भी 0 आ जाएगा, अल्फा 2 भी 0 आ जाएगा, अल्फा 3 भी 0 आ जाएगा, यानी सारे के सारे क्या आ जाएंगे? अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन अल्फा n इक्वल्स टू 0। सारे के सारे इक्वल हैं और क्या आ रहे हैं अपने पास? 0 आ रहे हैं। तो सेट कैसा हो जाएगा? Li। सो सेट S या सो S इज Li सेट, सो S इज Li सेट। लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल लेकर चले थे। ठीक है, और एलिमेंट्स भी सारे, जो स्केलर्स हैं वो सारे के सारे क्या आ गए अपने पास? 0 आ गए। स्केलर्स क्या आ गए? सारे के सारे 0 आ गए। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो है वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है, यानी ये कंडीशन हम दिखाएंगे कि LS इक्वल्स टू V। ठीक है, ये हमें पता है कि लीनियर स्पान जो है वो हमेशा V का सबसेट होता है। अगर मैं ये और प्रूफ कर दूं तो फिर एक ही कंडीशन बनेगी दोनों को मिलाकर इक्वल टू वाली। ठीक है, ये ऑलवेज होता ही है। ये अगर मैं प्रूफ कर दूं, ये प्रूफ करने के लिए क्या करूं? मैं V का कोई एलिमेंट लेकर चलूं और उसको कहां दिखा दूं? LS में दिखा दूं। V का कोई एलिमेंट लेकर चलूं और उसको कहां दिखा दूं? LS में दिखा दूं। अब LS में कोई एलिमेंट कब आएगा? जब वो S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा हो तो LS में आ जाएगा। S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा हो तो मुझे V का कोई एलिमेंट लेकर चलना है और उसको S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है। तो अगर वो एलिमेंट
एक एलिमेंट एलएस का वी में आ रहा है तो सारे के, सॉरी वी का एलिमेंट एलएस में आ रहा है तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि जो है वी जो है एलएस का सबसेट बनेगा। तो मान लेते हैं लेट ये एलिमेंट ले लिया मैंने v1 v2 एंड सो ऑन vn बी एनी एलिमेंट ऑफ vnf। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस का मैंने एलिमेंट ले लिया। अब इस एलिमेंट को मैं कहां शो कर दूंगा कि ये एलिमेंट किस में आ रहा है, एलएस में आ रहा है। ये एलिमेंट किस में आ रहा है, एलएस में आ रहा है। तो इसको बताओ, ये देखो नाउ ये एलिमेंट आपके पास v1 v2 एंड सो ऑन vn। इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, v1 इंटू 1 0 0 एंड सो ऑन n टाइम्स प्लस v2 इंटू 0 1 0 0 एंड सो ऑन 0 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में vn इक्वल्स टू 0 0 एंड सो ऑन 0 और लास्ट में 1। बताओ ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस एलिमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं क्या? ठीक है, देखो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट v1 0 0 सब में 0 आएगा तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट यहां 0 यहां v2 फिर बाकी जगह 0, सेकंड एलिमेंट v2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हुए जाओगे। लास्ट एलिमेंट यहां 0 यहां 0 लास्ट तक 0 आएगा, सिर्फ इसमें क्या आएगा vn। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मैं, दिस इक्वल्स टू v1, और ये क्या था अपने पास, e1 था। e1 देखो ei क्या था, ei क्या था अपने पास कि ith प्लेस पर तो 1 हो और बाकी जगह क्या हो, 0 हो। ith मतलब अब आप 1 रख रहे हो तो 1 फर्स्ट प्लेस पे तो 1 हो, बाकी जगह 0 हो, तो यही तो एलिमेंट है। फिर e2 का मतलब सेकंड प्लेस पे 1 हो, बाकी जगह 0, ये हो गया। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं v1 e1 प्लस v2, ये एलिमेंट e2 हो जाएगा एंड सो ऑन, और लास्ट में vn, और ये एलिमेंट en हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, nth प्लेस पर 0 है अपने पास, सॉरी 1 है, बाकी जगह 0 है। ठीक है, e1 e2 en ये किसके एलिमेंट थे, s के एलिमेंट थे। ये ठीक है, ये s के एलिमेंट थे। तो अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है तो ये एलिमेंट कहां चला जाएगा, फिर ls में चला जाएगा। ठीक है, दैट इज एलिमेंट ऑफ ये जो एलिमेंट किसका था, vnf का, एलिमेंट ऑफ vnf को, इसको ls के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे, पहले इसको ऐसे लिख लो, विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s। फिर यहां लिखेंगे दैट इज, इसका मतलब each element of vnf can be written as linear combination of elements of s। तो इसका मतलब ये एलिमेंट अपने पास कहां जाएगा, इसके हर एलिमेंट ls में आ जाएगा। दैट इज v इज सबसेट ऑफ l ओवर s, सॉरी ls। ठीक है, स्पैनिंग सेट, भाई v का कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हो वो s के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, यानी ls में जा रहा है, तो सारे के सारे एलिमेंट इसके ls में चले गए, तो इसका सबसेट हो गया। एंड वी नो दैट, और ये अपने को पता है कि ls जो है वो सबसेट होता है v का। सो यहां से फिर क्या कंडीशन आई अपने पास, ls इक्वल्स टू v या फिर v इक्वल्स टू ls, एक ही बात है। सो v इक्वल्स टू ls। दैट इज s क्या था, e1 e2 en इज बेसिस ऑफ vn ओवर f।
बेसिस ऑफ Vn ओवर F। और इसमें कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट। एंड S हैज n एलिमेंट, S हैज n एलिमेंट्स। सो डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू क्या हो जाएगी अपने पास? n। इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? n। बेसिस में n एलिमेंट है तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? n हो जाएगी अपने पास। सेकंड एग्जांपल में अपने पास क्या है? उसके बाद एक एग्जांपल आपके पास थोड़ा बढ़िया एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल। इनमें से कुछ कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखो, सो दैट द सेट एस, इसमें एलिमेंट दिए हुए 1 x x स्क्वायर एंड सो ऑन x की पावर n इज ए बेसिस सेट of vector space Pn over R। इसका मतलब क्या होता है? n डायमेंशन तक के या n डिग्री तक के सारे पोलिनोमियल, ठीक है। ये जैसे आप ये लिखो 1, तो ये भी एक तरह से पोलिनोमियल हो गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ये क्या होती है अपने पास? डिग्री होती है। तो n डिग्री तक के जितने भी पोलिनोमियल हैं उनका कलेक्शन अपने पास PNR हो जाता है। PNR ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स दिया हुआ है ऑफ डिग्री एटमोस्ट n, ब्रैकेट में दिया हुआ, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सॉल्यूशन कुछ नहीं करना, सिंपल। सबसे पहले तो इसको s को क्या दिखाना है? Li दिखाना है, ठीक है। फॉर लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ s, उसके लिए क्या करेंगे? लेट, ये हमने मान लिया, इसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या मान लेते हैं हम? 0 मान लेते हैं। इसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। लेट अल्फा नोट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू क्या दिया हुआ? x प्लस अल्फा 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या हो जाएगा? देखो ये कितने एलिमेंट है? n+1 एलिमेंट है, ठीक है। कई बार हम ये गलती कर देते हैं, ये 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, तो 1 से n तक, तो n एलिमेंट तो ये हो गए और एक 1 हो रहा है, तो n+n एलिमेंट है, n+1। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा नोट भी ले लिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अल्फा नोट नहीं ले रहे हो तो 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो n+1 लिख देना लास्ट में, एक ही बात है। तो अल्फा n और ये हो गया अपने पास xn, ये मैंने मान लिया 0, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? 0 पोलिनोमियल,
जीरो पोलिनोमियल वेयर जो अल्फा नोट, अल्फा 1 एंड सो ऑन अल्फा n, ये कहाँ के एलिमेंट है? रियल नंबर्स के। फील्ड क्या है? रियल नंबर्स की। ये क्या है अपने पास? रियल नंबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये ऐसे ही तो होगी, देखो, दिस इंप्लाइज अल्फा नोट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा n इंटू एक्स की पावर n। जीरो पोलिनोमियल को इस तरह से लिख सकते हैं, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 0 इंटू एक्स की पावर n। दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? अल्फा नोट की वैल्यू आ जाएगी 0, अल्फा 1 ये भी 0, अल्फा 2 भी 0, अल्फा 3 भी 0 एंड सो ऑन अल्फा n भी 0। बताओ आ जाएगा नहीं आ जाएगा? सो S इज LI सेट, S इज LI सेट, LI सेट तो है। अब चेक करेंगे कि ये V को क्या कर रहा है अपने पास, जो PNR है ना, PNR को जो है जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, स्पान कर रहा है नहीं कर रहा। अगेन लेट एनी पोलिनोमियल किसका? इसका कोई पोलिनोमियल ले लेते हैं, PNR का। पोलिनोमियल किस तरह का होगा? इस तरह का होगा, A नोट इंटू 1 प्लस A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू AN इंटू एक्स की पावर n। इस तरह का पोलिनोमियल होगा, ठीक है। अगेन लेट एनी पोलिनोमियल ऑफ Pn ओवर R, ठीक है। Now this polynomial is linear combination of elements of S। अब देखो ये जो पोलिनोमियल हमने लिया था, ये किसका लिया था हमने? PNR का पोलिनोमियल लिया था, कोई भी जनरल, ठीक है। जनरल पोलिनोमियल इस तरह का ही होगा, A1 A2 A3 ये चेंज होते रहेंगे। अब मान लो आप ये कह रहे हो कि सर ये वाला कैसे बनेगा, ये वाला, तो आप क्या करो, इसको 1 ले लो, ठीक है, और एक एक्स स्क्वायर वाले यानी A2 को 1 ले लो, बाकी को 0 ले लो, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी पोलिनोमियल आप बना सकते हो n डिग्री तक का, अप टू n डिग्री, इसकी हेल्प से, ठीक है। सिर्फ क्या करना आपको, स्केलर चेंज करने, A1 A2 A3 ये वाले। अब एक बात बताओ, ये जो पोलिनोमियल हमने जनरल पोलिनोमियल लिया, वो S का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है? बिल्कुल है। S क्या था? यही तो था 1x एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स की पावर n, यही तो था S, और इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, देखो ध्यान से। तो अगर ये S का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो फिर ये एलिमेंट कहां चला गया? LS में। और अगर जनरल एलिमेंट LS में चला गया तो सारे के सारे एलिमेंट LS में चले गए, यानी V के सारे एलिमेंट LS में चले गए, और LS V का सबसेट होता ही है, तो दोनों तरफ से फिर अपने पास क्या हो जाएगा? इक्वल टू वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है। सो S इज बेसिस सेट ऑफ PNR, ठीक है। लिखना चाहो तो एक दो लाइन और लिख देना, वही कि ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू LS, सो V के सारे एलिमेंट LS में आ रहे हैं, तो ये लिख देना V इज सबसेट ऑफ LS एंड वी नो दैट LS इज सबसेट ऑफ V, फिर यहां से इक्वल टू लिख देना, और फिर इसके बाद ये लाइन लिख देना। तो एक ही बात है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। एंड number of elements of S is n plus 1. So dimension of
पी एन आर इक्वल्स टू n+1। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। कितने एलिमेंट्स है इसमें, n+1। 1 तो है ही, साथ में x1 x2 xn तक है वहां पर अपने पास। एक और एग्जाम्पल है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 12 में 19 में आया हुआ है, सीकर में 19, भरतपुर 18, काफ़ी बार आया हुआ है। चलो इसको भी कर लेते हैं। प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा, अलग कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 4 है आपका, प्रूव दैट आपको एक सेट दे दिया S, प्रूव दैट द सेट S क्या दे दिया, 1 to 1 कोमा 210 कोमा 1 - 1 2 1 - 1 2 forms a basis of V3 or forms a basis of V3 और R। ठीक है, फील्ड रियल नंबर्स की दी हुई है। क्या करें, पहले तो इसको LI प्रूफ करें। ठीक है, LI के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल लेके चले और वहां से अपने पास सारे स्केलर भी क्या आ जाने चाहिए, 0 आ जाने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वी विल प्रूव दैट S इज LI। यहां पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, S इक्वल्स टू दिस इज LI सेट। फॉर दिस, इसके लिए हमने माना फॉर दिस लेट देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू R फील्ड से सच दैट, और किस तरह से मिलते हैं अपने को कि अल्फा इंटू 1 to 1 प्लस बीटा इंटू 210 प्लस गामा इंटू 1 - 1 2 इक्वल्स टू 0 है। इस तरह के स्केलर मान लो अपने को मिल रहे हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन, इसको 0 0 0 लिख लो, एक ही बात है। क्या आ जाएगा यहां से, फर्स्ट एलिमेंट अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको 2 बीटा प्लस कोमा बीटा कोमा 0 प्लस यहां हो जाएगा गामा माइनस गामा और 2 गामा इक्वल्स टू 0 0 0। फर्स्ट एलिमेंट देखो अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस गामा कोमा, सेकेंड एलिमेंट 2 अल्फा बीटा और माइनस गामा, 2 अल्फा बीटा माइनस गामा, थर्ड एलिमेंट अल्फा प्लस 0 प्लस 2 गामा इक्वल्स टू 0 0 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास 3 इक्वेशन आ गई, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0 फर्स्ट, इसको आगे लिख लेते हैं, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2 अल्फा माइनस प्लस बीटा माइनस गामा, 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 0। और थर्ड इक्वेशन क्या है अपने पास, अल्फा प्लस 2 गामा, अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल्स टू 0। अब यहां से वैल्यूज निकालनी है अपने को, कैसे निकालें इनको, 1 2 3 नाम दे देते हैं, 1 2 3। इनको क्या करें, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते, गामा हट जाएगा,
और या फिर इसको इसमें से इन दोनों को माइनस तो ऐड ही कर दो ना, ऐड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड किया, देखो क्या आ जाएगा अपने पास 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, गामा गामा कैंसिल इक्वल्स टू 0, इसको नाम दे दो 4। या फिर यहां से ऐसे भी कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लो, इसको नंबर दे दो 4, इसको नंबर दे दिया 4। अब इसको क्या करें, जब 3 आपके पास दी हुई हो तो पहले एक की हेल्प से इसकी हेल्प से करो, फिर इसकी हेल्प से करो, इस तरह से कर लिया करो, ठीक है। तो इसकी और इसकी हेल्प से क्या करें, फर्स्ट को हमें क्या हटाना है, यहां से इनकी हेल्प से एक इक्वेशन लेके आनी है अल्फा और बीटा में, तो गामा हटाना है, तो गामा हटाना है तो क्या करें, फर्स्ट वाली को -2 से मल्टीप्लाई करवा दूं मैं, फर्स्ट वाली को -2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, इक्वेशन 1 इंटू 2, नाउ इक्वेशन या ऐसे कर लो, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो और फोर्थ ये थर्ड उसमें से माइनस कर दो, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन थर्ड, ये कर दिया हमने, इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन थर्ड। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 अल्फा माइनस ये करोगे अल्फा, 2 अल्फा माइनस अल्फा तो अल्फा बच जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4 बीटा, क्या जाएगा 4 बीटा माइनस दिस, तो यहां तो बीटा है ही नहीं तो प्लस 4 बीटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 गामा, उसमें से ये माइनस करो तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 5। अब देखो अल्फा और बीटा में 2 इक्वेशन आ गई, ये हो रही है। अब इनसे क्या करें, दोनों को माइनस कर दें, इक्वेशन 4 या 5th में से 4 माइनस कर देते हैं तो या एक ही बात है, वो तो नेगेटिव हट ही जाएगा वैसे। इक्वेशन 5th माइनस इक्वेशन कौन सी है 4, माइनस इक्वेशन 4, देखो क्या आ जाएगा, 5th में से 4 माइनस करो, अल्फा माइनस अल्फा 0, 4 बीटा माइनस बीटा तो 3 बीटा इक्वल्स टू 0, या ऐसे कहें कि बीटा इक्वल्स टू 0। ये पुट करो किस में, बीटा इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करोगे, फोर्थ में पुट बीटा इक्वल्स टू 0 इन, नेक्स्ट में लिख लेते हैं, पुट बीटा इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 4th, तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 था तो अल्फा भी 0 आ गया। और ये अपने पास अल्फा 0 है, ये किस में पुट करें, इसमें पुट कर दो थर्ड में, तो फिर गामा भी 0 आ जाएगा। पुट अल्फा इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, दिस इंप्लाइज गामा इक्वल्स टू 0। सो क्या लेकर चले थे हम, ये लेकर चले थे ये लेकर चले थे अल्फा इंटू 1 to 1 2 1 0 और गामा 1 -1 2, इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो अल्फा इंटू 1 to 1 और क्या था एलिमेंट्स 1 to 1 2 1 0 बीटा 2 1 0 प्लस गामा 1 -1 2 इक्वल्स टू 0 0, ये हम लेकर चले थे। दिस इंप्लाइज, तो यहां से अपने पास क्या है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 0, ये आ गया। सो S is Li set, S is Li set। now we prove that S span VF, सॉरी क्या यहां पर वेक्टर स्पेस क्या है, V3 over F या V3 over R, ठीक है। अब ये प्रूफ करेंगे कि S जो है V3 over R को स्पान कर रहा है, V3 over R को स्पान कर रहा है। लेट, ये हमने मान लिया, एक एलिमेंट यहां से मान लिया
V3 और R का एक एलिमेंट आपने मान लिया ABC, ABC बिलोंग्स टू V3 ओवर R। ABC को ये लिख सकते हैं क्या, ABC इक्वल्स टू A इंटू 100 प्लस B इंटू 010 प्लस C इंटू 001। बताओ ये लिख सकते हैं क्या? देखो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट एलिमेंट A, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 0, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 0, तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे तो A आ जाएगा ओनली। सेकंड एलिमेंट यहाँ 0, यहाँ B, यहाँ 0 ऐड करेंगे ओनली B आएगा। थर्ड एलिमेंट सिमिलरली C आ जाएगा। लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि ये जो एलिमेंट हैं 100, 010 और 001, इन एलिमेंट्स को अगर मैं ये दिखा दूं कि ये एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं, एस के एलिमेंट्स के, तो फिर अगर ये एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो यहां पर पूरा अपने पास क्या बन जाएगा, एक तरह से एस का ही तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, 100 इक्वल्स टू, नाउ इसको कुछ नाम दे दो इस इक्वेशन को। पहले कोई इक्वेशन कितनी आ गई थी अपने पास, 3, 4, 5 तक आ गए थे ना, तो इसको 6 नाम दे दो। इसको नाम दे दिया 6, ठीक है, इसको 6 नाम दे दिया। 100 का हमने मान लिया ये। अब यहां पर मान लो अल्फा इंटू जो एलिमेंट्स थे उसके क्या थे, कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 to 1 प्लस बीटा इंटू 210 है ना, हाँ 210, और थर्ड एलिमेंट अपने पास गामा इंटू 1 - 1 2, 1 - 1 2, ठीक है। अब ये देखो ये एलिमेंट क्या आ जाएगा अपने पास, फर्स्ट एलिमेंट अल्फा, यहां से फर्स्ट एलिमेंट 2 बीटा, यहां से फर्स्ट एलिमेंट गामा, कोमा, सेकेंड एलिमेंट यहां से 2 अल्फा, यहां से बीटा, और यहां से माइनस गामा, थर्ड एलिमेंट यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 गामा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 100। तो यहां से मैं चेक करता हूं कि क्या मैं इसको इस एलिमेंट को एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं क्या, और अगर लिख सकता हूं तो उसके लिए मुझे अल्फा बीटा गामा क्या चाहिए, उसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो ये लिख लिया। अब यहां से देखो क्या करते हैं, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1, 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 0, और अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल्स टू 0, ये आ गया यहां से, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आ गई। अब इनको सोल्व करो यहां से। ऐसी इक्वेशन सोल्व की थी क्या पिछले उसमें, अभी चलो इन्हीं को सोल्व कर लो। इनको कैसे सोल्व करें, फर्स्ट और इसकी हेल्प से इन दोनों को ऐड कर देते हैं मान लो, ठीक है। तो इसको ऐड आप जो है रफ में कर लेना इधर, है ना, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं, बट रफ में कर लेना। ये देखो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट की जब मैं बात करूं, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, ऊपर ही ऊपर वाले को, या फिर इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो ये तो 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो अल्फा बच गया, 4 बीटा माइनस 0, 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा 0 इक्वल्स टू, इसको 2 से तो 2 - 0 2, ये आ गया। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको -3 से मल्टीप्लाई करवा दूं नीचे वाली को, तो नीचे वाले को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 अल्फा, ये 3 अल्फा 0, -3 से तो -12, कितना -12 बीटा, और ये 3 बीटा, तो 9 बीटा बच गया। इसको -3 से करो, -3 तो -3 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास, -6, तो +1 तो -5, तो बीटा आ गया -5/9, बीटा आ जाएगा आपके पास 5/9। दिस इंप्लाइज यहां से अपने पास वैल्यूज आ जाएंगी, बीटा -5/9, कोमा अल्फा, बीटा आ गया आपको, ये किस में पुट करोगे,
इसमें पुट कर दो तो अल्फा प्लस और ये -5/9 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 ये था। तो ये कितना -20/9, इसको उधर ले जाओ 2 + 20/9 और ये 18 + 20/9 38/9 ये हो गया क्या? कुछ गड़बड़ कर दी? ये क्या इसमें? नहीं ये नहीं है। देखो क्या क्या बीटा -5/9 आ गया। बीटा एक सेकेंड, बीटा 5/9 इसमें 5/9 आ रहा है और अपना -5/9 आ रहा है। इक्वेशन क्या है? अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1 ये ठीक है। 2a प्लस बीटा माइनस ये भी ठीक है। अल्फा प्लस 2 c इक्वल्स टू 0 ये भी ठीक है। a प्लस 2c माइनस साइन गलत है क्या? देखो एक बार वापस क्या किया था हमने, इन दोनों को ऐड किया था, इन दोनों को ऐड किया था ना, नहीं सॉरी फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया था। फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया 3 अल्फा ठीक है, 3 बीटा ठीक है, ये 0 ये ठीक है, 1 ये भी ठीक है। फिर इनको किया तो इसमें से इसका माइनस टाइम मल्टीप्लाई कर दिया 2 में से, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा ठीक है। 4 बीटा माइनस बीटा 0 ठीक है। 2 बीटा माइनस ये ठीक है, 2 ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको फिर हमने क्या किया, यहां पर -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 कैंसिल, -12 बीटा तो ये -9 बीटा आएगा ना यहाँ पे। तो -12 बीटा था और प्लस का 3 तो -9 बीटा आ गया ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये अपने पास +5/9 आ जाएगा, +5/9 ठीक है। ये सही कर लेना। तो मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख लेता हूं, आप इस तरह से निकाल सकते हो ठीक है। बीटा की वैल्यू 5/9 अपने पास आ गई, ये इनमें पुट करोगे तो 2 इक्वेशन है इसमें आ जाएंगी, तो वहां से अल्फा और गामा की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये इस तरह से आ जाएंगे कुछ अपने पास, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2/9, बीटा की वैल्यू अपने पास 5/9 और गामा की वैल्यू कुछ 1/9 आ जाएगी। गामा की वैल्यू 1/9 आ जाएगी। दैट इज मैं 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? अल्फा -2/9 इंटू 1/1 ऐसे लिख सकता हूं मैं, प्लस बीटा 5/9 इंटू 210 ऐसे लिख सकता हूं, प्लस या प्लस ये प्लस 1/9 इंटू 1 - 1 2। इस तरह से मैं इस एलिमेंट को लिख सकता हूं, इस तरह से मैं इस एलिमेंट को लिख सकता हूं। चाहे फर्स्ट एलिमेंट एक बार चेक भी कर लो, ये -2/9 आएगा, ये 10/9 आएगा, ये 1/9 आएगा ठीक है। -2/9 10/9 और ये 1/9 क्या आएगा देखो, -2/9 प्लस 10/9 और प्लस 1/9 ये आएगा ठीक है। 9 कॉमन लोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो, 11 - 2 तो 9/9 बन जाएगा, तो 1 ही तो बनेगा ये ठीक है, 1 बन रहा है। ऐसे ये बाकी 0 बन जाएंगे, चेक कर लेना वो तो एक बार। सिमिलरली जब मैं इनको पुट करूंगा, अब तो मैंने क्या किया था 100 को इसके इक्वल पुट किया था इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। सिमिलरली 010 को पुट करूंगा, फिर 001 को पुट करूंगा, तो वहां से मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी, वो मैं डायरेक्ट आपके पास लिख देता हूं। इसको नाम दे दो, इक्वेशन कहां तक हो गई थी अपने पास 6 तक, इसको 7 नाम दे दो, इक्वेशन 7 ठीक है। सिमिलरली ये मैं लिख सकता हूं आगे 010, सिमिलरली 010 में जब आप सोल्व करोगे तो वहां पर आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू 4/9 आ जाएगी, यानी 1/1 प्लस सॉरी माइनस सेकेंड वैल्यू -1/9 आ जाएगी 210। ये सोल्व कर लेना, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और ये आ जाएगी 1 - 1 2 ठीक है, ये इक्वेशन 8। और ऐसे ही जब आप 001 को पुट करोगे, 001 को पुट करोगे लीनियर कॉम्बिनेशन में इन तीनों के, तो ये आ जाएगा 1/3 आएगा फर्स्ट स्केलर, तो आपके पास -1/3 210 ये आ जाएगा, प्लस 1/3
1 -1 2, ये आ जाएगा अपने पास 9। ठीक है। नाउ आफ्टर पुटिंग values of unit vectors from कौन कौन से 8th या 7th, 8th एंड 9th इन इक्वेशन कौन सी थी, वो 6th थी। then we found that जो s इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसका जो एलिमेंट है किसका, v का, 6 कहाँ गई अपने, जब यहां पर ये वैल्यूज रखते होगे किसकी 100 की, तो वो s के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, फिर यहां वो भी s के लीनियर कॉम्बिनेशन में। देखो होगा क्या एक्चुअल में, होगा क्या, आप यही तो रखोगे, आप इस तरह से रखोगे, ये तो आपके पास अल्फा बीटा गामा, इधर वो एलिमेंट होगा या ए बी सी जो भी था, ठीक है, इंटू ए इंटू ये हो जाएगा अपने पास 100 प्लस बी इंटू 010 और सी इंटू 1001, इस तरह से तो रखोगे। जब यहां पर इसको रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, कुछ भी जो आपके पास मान लो 4/9 1 to 1 है या जो भी है ये एंड सो ऑन, ठीक है। फिर यहां से 1 to 1 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 1 to 1 कॉमन लेके इनका जो स्केलर है, जैसे इसका 4/9 है प्लस 1/3 है और इसका जो भी था ये, तो ये कॉमन आ जाएगा, इनको ऐड करोगे जो एक नंबर बन जाएगा कुछ भी, सिमिलरली दूसरे का बन जाएगा और तीसरे का बन जाएगा, तो एक तरह से वो लीनियर कॉम्बिनेशन तो हो गया एस के एलिमेंट्स का, ठीक है। देन वी फाउंड दैट ABC belongs to R, ठीक है, या V3 over R can be written as linear combination of elements of S। तो हमें क्या मिलेगा कि जो ABC एलिमेंट हमने V3 का लिया था उसको हम S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। So S is basis of V3 over R, और कितने एलिमेंट्स थे इसमें, नाउ S हैज कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट्स, सो डायमेंशन ऑफ V3 over R इज 3, डायमेंशन ऑफ V3 over R इज 3, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी में कोई एग्जांपल, जैसे सेम इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल 6 कि V1 दिया हुआ 10 -1, V2 दिया हुआ 1 to 1, V3 दिया हुआ 0 -3 2, ये बेसिस बनता है, ठीक है, किसकी, V3 की। तो सेम एज इट इज उसको सोल्व कर लेंगे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक और जैसे क्वेश्चन है आपके पास, ये एग्जाम्पल में तो आपको दिया हुआ है 7th एग्जाम्पल की x1 x2 x3 ये जो है अपने पास बेसिस है V3 और R की, V3 और R की क्या है, बेसिस है। तो प्रूफ करो, देन प्रूव दैट x1 प्लस x2 कोमा x1 प्लस
x2 प्लस x3, एक सेकेंड, x1 प्लस x3 कोमा x2 प्लस x3, आगे सारे। ये भी क्या बनेगी अपने पास, बेसिस बनेगी, ये भी क्या बनेगी, बेसिस बनेगी। ठीक है, 2015 और 17 में आया हुआ है ये। इसी का जैसा सेम ही एक एग्जांपल आपके पास है, सॉरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो वो हम कर लेते हैं। उसमें ये दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा अपने पास बेसिस है, तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा भी बेसिस बनेगा, ये प्रूफ करो। एक ही बात है, एक जैसे ही है। ठीक है, इसमें एक्स वाई x1 x2 x3 ले लिए, इसमें अल्फा बीटा गामा ले ली। तो मैं जो एक्सरसाइज में जो है वो करवा देता हूं, एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो, सेम ही है। ठीक है, एक्सरसाइज में आपका है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आया हुआ है। क्या है इसमें, इफ द सेट एस, इफ द सेट एस इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा बी ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, बी ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V3 ओवर R, V3 ओवर R। ठीक है, देन प्रूव दैट सेट एस, देन प्रूव दैट सेट एस इक्वल्स टू, सेट एस में अपने पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा। ये भी क्या बनेगा, बेसिस बनेगा। विल आल्सो बी बेसिस ऑफ V3 ओवर R, विल आल्सो बी बेसिस ऑफ V3 ओवर R। ठीक है, विल आल्सो बी बेसिस ऑफ V3 ओवर R, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो बेसिस प्रूफ करना है, तो इसको क्या, पहले तो क्या प्रूफ करेगी, ये Li है, और दूसरा क्या प्रूफ करते हैं कि ये जो है V3 को स्पान कर रहा है। ये दो चीज हम प्रूफ कर दें। तो Li के लिए क्या करें, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल लेकर चलेंगे, और वहां से क्या प्रूफ कर दें कि ये जो स्केलर्स है अपने पास वो भी क्या है, 0 है। स्केलर्स है वो भी क्या है, 0 है। सॉल्यूशन, ठीक, लेट इसको सेट मैं मान लेता हूं। अच्छा ये एस, ये ऐसी है क्या, तो ये क्या है, अच्छा ये एस डैश है, ये एस डैश है, ऐसी है। लेट सेट एस बी बेसिस ऑफ V3 ओवर R, ऐसा जो है बेसिस है V3 और R की। देन नंबर 1 S इज Li सेट, अगर बेसिस है तो Li सेट होगा, और सेकंड V3 को क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, सेकंड S इक्वल्स टू ये अल्फा बीटा गामा स्पान्स V3, स्पान्स V3। ठीक है, V3 को स्पान करेगा और क्या होगा, Li होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट S डैश इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा विल आल्सो बी बेसिस ऑफ V3 ओवर R, विल आल्सो बी बेसिस ऑफ V3 ओवर R। ये हमें शो करना है कि ये जो है ये भी V3 ओवर R की बेसिस होगी। अब अगर ये V3 ओवर R की बेसिस होगी तो ये क्या होना चाहिए, Li होना चाहिए। फॉर दिस वी प्रूव दैट फॉर दिस एट फर्स्ट वी प्रूव दैट S डैश इज Li, प्रूव दैट S डैश इज Li सेट। और Li सेट प्रूव करने के लिए हमने ये मान लिया, एंड फॉर दिस लेट
फॉर दिस लेट देयर एग्जिस्ट, कोई स्केलर हमें मिल जाते हैं। अब अल्फा बीटा गामा तो इसने यूज कर रखे, तो एबीसी मान लो, फॉर दिस एबीसी बिलोंग्स टू एफ सच दैट, और किस तरह से है कि ए इंटू एल्फा प्लस बीटा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, बी इंटू बीटा प्लस गामा प्लस सी इंटू गामा प्लस एल्फा इक्वल्स टू 0। ये मैंने मान लिया कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 0 है। तो क्या प्रूफ करना है कि अगर ये स्केलर ए बी सी भी अगर अपने पास 0 0 0 आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो क्या होगा, एल आई सेट होगा। ये सेट क्या होगा, एल आई सेट होगा। चलो देखते हैं, ए अल्फा प्लस ए बीटा प्लस बी बीटा प्लस बी गामा, और ये हो जाएगा सी गामा प्लस सी अल्फा इक्वल्स टू 0। इसको इस तरह से ले लो, अल्फा अल्फा वाली टर्म एक साथ ले लो, ए प्लस सी इंटू अल्फा प्लस बीटा की टर्म ए प्लस बी इंटू बीटा प्लस बी प्लस सी इंटू गामा इक्वल्स टू 0। अब ये बताओ किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, अल्फा बीटा गामा कहाँ के एलिमेंट थे, एस के एलिमेंट थे, ठीक है। एस के एलिमेंट अल्फा बीटा गामा थे, और एस क्या दिया हुआ हमें, बेसिस दिया हुआ है, यानी एस वाला जो सेट था वो क्या होगा, एल आई होगा। तो अगर एल आई है और लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लिखा जा रहा है तो कंफर्म है स्केलर क्या होंगे, 0 होंगे। यानी यहां से मैं क्या कहूंगा कि अल्फा बीटा और गामा क्या होंगे, 0 होंगे। अल्फा बीटा गामा क्या होंगे मेरे पास, 0 होंगे। सॉरी, स्केलर 0 होंगे ना, अल्फा बीटा गामा के तो जो है क्या लिख रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं। तो ये ए प्लस सी ए प्लस बी और ये क्या होंगे अपने पास, 0 होंगे। यही तो है स्केलर। विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, दैट इज एस में कौन कौन से एलिमेंट थे, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा का लीनियर कॉम्बिनेशन तो है। ये देखो क्या लिखते हैं हम, अल्फा v1 प्लस अल्फा v2 प्लस अल्फा v3, इस तरह से तो लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, जहां पर जो अल्फा वगैरह होते थे वो हमारे फील्ड के एलिमेंट होते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा है, यहाँ ये एस के एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा, फील्ड के एलिमेंट ये है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, 0 होंगे। एंड एस इज एल आई सेट। सो अब अगर एस एल आई है तो इनके जो ये एलिमेंट है ये क्या होने चाहिए अपने पास, 0 होने चाहिए। लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सॉरी स्केलर्स जो भी हैं वो अपने पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सो ऑल कोफिशिएंट्स विल बी 0 लिख सकते हो, सो ऑल कोफिशिएंट्स विल बी 0। यहां से जब सोल्व करोगे तो अपने पास क्या कंडीशन आ जाएगी, इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0 0 0 0 आ गया अपने पास। अब ये ए बी सी हम किसके लिए लेकर चले थे, एस डैश के लिए, एस डैश का तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था, ये 0 आ गए। सो एस डैश और क्या था ये, अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा इज एल आई सेट, इज एल आई सेट। तो ये क्या हो गया, एल आई सेट हो गया। अब इसको क्या प्रूफ करना है कि जो एस डैश है वो V3 को जनरेट करता है। नाउ वी विल प्रूव दैट एस डैश स्पान्स या जनरेट, एक ही बात है, जनरेट V3 ओवर R। लेट एक एलिमेंट में मान लेता हूं V3 से, ठीक है, X मैंने मान लिया V3 से। अब X किस तरह का होगा, V3 में एलिमेंट किस तरह के होते हैं, लेट X, देन कोई ना कोई मेरे पास 3 स्केलर मिलने चाहिए, और वो स्केलर किस तरह से मिलने चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा, यानी एस डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं उसको लिख सकूं। तो ये क्या हो जाएगा कि एस जो है स्पान कर रहा है, ये तो होने चाहिए। देन
कोरस्पॉन्डिंग टू एस, इसके संगत एक्स कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स, देयर शुड बी एग्जिस्ट, करने चाहिए, इंग्लिश देख लेना अपने, शुड बी एग्जिस्ट, ए बी सी ले लेते, डी एफ ले लो, डी ई एफ बिलोंग्स टू एफ, फील्ड में मिलने चाहिए, सच दैट, और किस तरह से मिलने चाहिए कि आप इस x को ये लिख सको कि d इंटू एल्फा प्लस बीटा, e इंटू बीटा प्लस गामा, और f इंटू गामा प्लस अल्फा। ठीक है, इस तरह से तीन हमें मिलने चाहिए, तभी तो आप कह सकते हो कि ये इसको स्पान करेगा। भाई स्पान करने का मतलब क्या है कि आप V3 का कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। स्पान करने का मतलब यही है। तो आपने कोई एलिमेंट ले लिया कि x ले लिया सर मैंने, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि x के लिए मुझे 3 स्केलर मिलेंगे। अब दूसरा एलिमेंट लोगे तो दूसरी सी बात है, दूसरे मिलेंगे, तो इसलिए हमने कोरस्पॉन्डिंग लिख दिया कि x के कोरस्पॉन्डिंग मुझे 3 एलिमेंट मिलेंगे स्केलर। और किस तरह से मिलेंगे कि x को मैं इन तीनों के जो एस डैश के एलिमेंट है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। वो जो 3 एलिमेंट मिलेंगे मुझे उनकी हेल्प से, उनकी हेल्प से। देन कोरस्पॉन्डिंग टू देयर शुड बी एग्जिस्ट, इस तरह से। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू डी एल्फा प्लस डी बीटा। ठीक है, डी एल्फा प्लस डी बीटा, और यहां पर एल्फा यहां पर है एफ एल्फा, तो इसको मैं डी प्लस एफ एल्फा लिख सकता हूं, डी प्लस एफ एल्फा। ठीक है, प्लस बीटा के लिए जब मैं बात करूं तो डी बीटा, और वहां पर बीटा का है ये रहा डी प्लस ई बीटा, और गामा के लिए बात करेंगे तो यहां पर ई गामा, और वहां पर ई प्लस एफ, दोनों हो जाएंगे ई प्लस एफ इंटू गामा। इसको नाम दे दो, इक्वेशन कुछ पहले नाम दिया था क्या? अच्छा वो पिछले वाले में था, इसमें तो कुछ नाम नहीं दिया ना, तो इसमें 1 नाम दे दो यहाँ पर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 यहां पर हमने नाम दे दिया। अब अल्फा बीटा गामा, तो V3 का क्या है अपने पास? अल्फा बीटा गामा, वो तो V3 का जो अल्फा बीटा गामा ये था। नाउ S जो है वो अपने पास, नाउ बिकॉज अल्फा बीटा गामा, ये तो बेसिस है ना, ये तो दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा बेसिस है, तो प्रूफ करो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा भी बेसिस होगा, ये तो प्रूफ करना है। नाउ अल्फा बीटा गामा इज बेसिस ऑफ V3 ओवर R, इज बेसिस ऑफ V3 ओवर R, एंड और X एलिमेंट हमने कहां से लिया है? V3 से लिया है। तो अगर ये V3 की बेसिस है और ये V3 का एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि बेसिस है वो सेट जो V3 है उसको स्पान करेगी। स्पान करने का मतलब क्या है कि V3 का हर एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। देन देयर एग्जिस्ट, अब 3 को स्केलर मिलेंगे, ये M N P मान लेते हैं सच दैट, और किस तरह से मान लिए कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में उस x को हम लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू m इंटू एल्फा, n इंटू बीटा, और क्या था p इंटू गामा। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं? 1 और 2 से कंपेयर करवाओ, देखो कहाँ गई, ये रही। d प्लस एफ इक्वल्स टू m हो जाएगा, d प्लस एफ इक्वल्स टू m, d प्लस ई इक्वल्स टू n, और p ये e प्लस एफ इक्वल्स टू p हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2, d प्लस एफ इक्वल्स टू क्या था? m, d प्लस एफ इक्वल्स टू m, और कहा गया ये बीटा बीटा, तो d प्लस ई इक्वल्स टू n, n इक्वल्स टू d प्लस ई, और थर्ड क्या था अपने पास? MNP, और ये क्या जाएगा? DF DE, और EF प्लस F ही होगा ना। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 4 5, इसको नाम दे दिए इक्वेशन 3
इसको इक्वेशन 4 और इसको 5। यहां से क्या करें, 3 - 4 इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, देखो क्या हो जाएगा, d माइनस डी कैंसिल, f माइनस ई और m माइनस n, f माइनस ई, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 4 5 6। ठीक है, क्या करें, इक्वेशन 5 और, हाँ ये माइनस है ना, इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, 5 और 6 को ऐड करो, देखो क्या आ जाएगा, इन दोनों की हेल्प से निकाला और थर्ड में उसमें ऐड कर रहे हैं, तो 2f ई से ई कैंसिल और m माइनस n प्लस p, m माइनस n प्लस p, दिस इंप्लाइज f इक्वल्स टू, f देखो क्या आ गया, 1/2 m माइनस n प्लस p। अब ये एलिमेंट फील्ड में आएगा या नहीं आएगा, ये एलिमेंट फील्ड में आएगा या नहीं आएगा, आएगा, बिकॉज क्योंकि m n p हमने कहां से लिए थे, f से लिए थे, एंड f इज फील्ड, एंड f इज फील्ड, और फील्ड का एलिमेंट है तो प्लस माइनस कुछ करोगे तो वापस फील्ड में आएगा। तो ये एलिमेंट फील्ड का आ गया अपने पास, कौन सा, ये स्मॉल f, d e f तीनों की बात करनी है अभी हमें। ठीक है, तो f अपने पास कहां का आ गया, फील्ड का। ये पुट कर देते हैं, f की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर दो, इक्वेशन 5 में पुट कर दो, तो वहां से e की वैल्यू आ जाएगी, पुट वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 5, क्या थी इक्वेशन 5, e माइनस एफ, सॉरी e प्लस एफ इक्वल्स टू पी, e प्लस एफ इक्वल्स टू पी। तो f की वैल्यू क्या है, 1/2 m प्लस n, m माइनस n प्लस p, m माइनस n प्लस p इक्वल्स टू ये आई। ठीक है, क्या करो, इसको उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, e इक्वल्स टू p माइनस 1/2 m, या इसको माइनस साइन तो लगा ही दिया ना, तो इसको पूरा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, m माइनस n प्लस p, ये बंद कर दिया, ऐसे ये बंद कर दिया। ठीक है, इसको एज इट इज उधर ले गए। अब देखो यहां पर क्या क्या आ जाएगा अपने पास, बाकी तो एज इट इज रहेगा ही, ये देखो ये आ जाएगा माइनस 1/2 m, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 n, और ये हो जाएगा माइनस 1/2 p, और एक प्लस का p है अपने पास ये, तो इनसे दोनों से प्लस का p हो जाएगा, माइनस हाफ और प्लस 1 तो प्लस का हाफ p, प्लस का हाफ p हो जाएगा, 1/2 कॉमन ले लो, तो माइनस m प्लस n प्लस p, ये आएगा क्या, माइनस n प्लस p, हाँ ये, ठीक है, बिलोंग्स टू p, सॉरी f। तो ये फील्ड का एलिमेंट हो गया। देखो m n p सारे फील्ड के एलिमेंट थे, इनको आप ऐड करोगे, माइनस वगैरह कुछ भी करोगे वो भी फील्ड में आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी फील्ड में, रियल नंबर का है तो है फील्ड। ठीक है, तो सारा वही आएगा। तो ये भी कहाँ का एलिमेंट हो गया, ई भी जो है f का एलिमेंट हो गया इस तरह से। और इसी तरह से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे सिमिलरली, तो वो आप निकाल लेना, वो वैल्यू आ जाएगी कुछ, देखो f में क्या आया था, f में माइनस n आया था, f में माइनस n आया था, और इसमें माइनस m आया तो उसमें माइनस p आ जाएगा, वो आप सोल्व करके देख लेना, आप ऐसे वो मत करना, m प्लस n माइनस p ये आ जाएगा उसमें। ठीक है, इसमें p आ रहा है, सॉरी माइनस साइन उसमें m के साथ आ रहा है, इसमें पहले वाले में n के साथ आया, इसमें p के साथ आ जाएगा। ठीक है, जब चेक करोगे तो वो सॉल्यूशन करोगे वहां से आ जाएगा बिलोंग्स टू f। ये भी कहाँ का एलिमेंट हो गया अपने पास, f का एलिमेंट हो गया। यानी x के जो एलिमेंट हैं उनके रेस्पेक्ट में मुझे d e f मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, फील्ड में। देखो d e f फील्ड में तो मिल रहे हैं,
और किस तरह से मिल रहे हैं कि उसको मैं x को DEF के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, यानी कि वो x को स्पान वो जनरेट कर रहा है, x को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। एक सेकेंड। तो अब यहां पर अपने पास x के कोरस्पॉन्डिंग 3 एलिमेंट DEF एग्जिस्ट करेंगे, सो लिख लेंगे, सो देयर एग्जिस्ट 3 एलिमेंट्स DEF belongs to field corresponding to x such that x के कोरस्पॉन्डिंग 3 एलिमेंट मिल रहे हैं। आप दूसरा एलिमेंट लोगे तो उसके अकॉर्डिंग और 3 मिल जाएंगे। x सच दैट x कैन बी रिटर्न एज, और किस तरह से मिल रहे हैं, x कैन बी रिटर्न एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s डैश, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। इस तरह से मेरे पास DEF 3 एलिमेंट x के कोरस्पॉन्डिंग मिल रहे हैं, किसके, फील्ड के, कि x को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकूं। ठीक है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। ये जो सेट है ये अपने पास क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा, क्योंकि Li भी है और स्पान भी कर रहे हैं। S डैश इज बेसिस ऑफ V3 ओवर R, इज बेसिस ऑफ V3 ओवर R whenever S equals to alpha, beta, gamma is basis of V3 ओवर R। ठीक है, जब बेसिस जो है अल्फा बीटा गामा V की बेसिस होगी तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा भी बेसिस होगी। ठीक है, तो ये इसमें कुछ एग्जाम्पल थे।